आज की इस वीडियो में हम आपको 5 HP 3 फेस मोटर के कनेक्शन, उसके रिवाइंडिंग टेबल के बारे में जानकारी देंगे। जैसे आपके यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास ये 5 HP का मोटर है जो 3 फेस का है। अब 3 फेस, यदि आप लोग इस टाइप का कोई वीडियो नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे इसका रिवाइंडिंग किया गया है और कैसे इसका वायरिंग किया गया है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए हम सबसे पहले हम आपको इस कॉपी के माध्यम से समझा देते हैं, तब इसके बाद हम इसका कनेक्शन करके इस वीडियो में दिखाएंगे। आइए हमारे पास यहां दिखा दीजिए। देखिए यहां पर इसमें टोटल आपको हम सबसे पहले बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 कॉइल अंदर निकली है और 12 कॉइल यहां बाहर अंदर है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 कॉइल आपके यहां अंदर से हमारे निकले हैं। अब इस सबका कनेक्शन कैसे होगा ये हम आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने चल रहे हैं। अब आपको केवल वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट हम आपको इसमें समझाएंगे। आइए यहां देखिए, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। जैसा कि देखिए इसमें 6 सेट कॉइल जो है, 6 सेट कॉइल डबल पड़ी है, डबल, और 6 सेट सिंगल है। ये आप समझ लीजिए। अब सिंगल के लिए क्या करना है, यहां देखिए, यहां ये सिंगल है आपकी, इसके बाद फिर आपकी ये डबल है, फिर एक कॉइल डबल है, आप देख रहे हैं, फिर आपकी एक कॉइल सिंगल है। ऐसे हम बना दे रहे हैं इसको अच्छी तरीके से, आप समझ लीजिए। फिर डबल है, फिर इसके बाद आपकी फिर सिंगल है, फिर यहां डबल है, फिर यहां सिंगल है, फिर यहां डबल है। अब 12 कॉइल हमें बनाना, 4 4 8 हो गया, फिर सिंगल है और फिर ये डबल है आपकी, और फिर यहां सिंगल है और फिर यहां पर आपकी डबल कॉइल है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 कॉइल हमारी इसमें इंस्टॉल है। इन 12 कॉइल में आपके टोटल 24 वायर निकले हैं। अब हम आइए इसकी लाइन 1 लाइन 2 का पूरा क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा, इसको लाइन 1 मान ले रहे हैं तो इसको लाइन 2, फिर इसको लाइन 3, फिर इसको लाइन 1, इसको लाइन 1, फिर लाइन 2, इसको फिर लाइन 3, फिर लाइन 1, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3, फिर लाइन 1, फिर लाइन 2 3 2, फिर लाइन 3। अब आप देख रहे हैं ऐसे आपका कनेक्शन होता है। अब इसमें जो इनर के वायर हैं, यहाँ जो इनर के वायर हैं यहाँ हमारे अंदर से निकले हैं, और जो आउटर के वायर हैं वो हमारे यहाँ बाहर से निकले हैं। अब यहाँ ये सब हमारे 12 वायर इनर के हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। अभी हम इसको कनेक्शन करके और इसमें भी आपको कनेक्शन करके पूरी तरीके से हम बताएंगे। अब पहले डायग्राम में समझिए, फिर आप मोटर में समझिए, पूरा हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है किसी भी 3 फेस मोटर का। अब आपको देखिए यहां पर, हम देखिए यहां पर क्या किए हैं, इसको हम लाइन 1 मान लिए, देखिए ध्यान से, इसको हम A1 मान लिए, A1। अब A1 का ये बाहर है तो यहां पर देखिए, फिर ये अंदर वाला कनेक्शन इसके L1 पर जाएगा। आप देखिए ध्यान से, तो देखिए ये आपका ये L3 है तो L3 का कनेक्शन L3 पे जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले L1 से चालू करते हैं। यहां देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए यहां आपका A1 है, अब ये L1 है आपका, तो L1 का L1 पे जाएगा, अंदर अंदर 3, देखिए ये लीड निकल गया आपका L1 से, L1 पर 1 से 4, 1 2 3 4 पे गया। अब बाहर हमारा, बाहर देखिए 1 2 3 4, देखिए फिर L1 पर आ गया। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन करेंगे। फिर अंदर देखिए, अंदर फिर 1 से 4, 1 2 3 4, यहां, अब यहां से हमारी लीड निकल जाएगी A2 की। इसके आगे अब देखिए, अब हम दूसरा कनेक्शन करते हैं। देखिए ये देखिए, ये पेन हमने चेंज कर ली। अब हम L2 का कनेक्शन यानी B1 का कनेक्शन करने जा रहे हैं। यहां देखिए B1 का, अब B1 का जो L2 है, L2 का L2 से 1 2 3 4, अब इसका बाहर से 1 2 3 4, बहुत आसान है, बिल्कुल आप आसान से देख लेंगे, समझ में आए। फिर यहाँ L2 है तो L2 का L2 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये हमारा, ये L2 है तो L2 का L2 से 1 से 4, अब फिर यहाँ L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से 1 से 4, अब फिर बाहर का ये L1 है तो L1 का L1 से
B2 निकल आया। ये आपकी समझ, यहाँ B1 यहाँ B2, ये आपस में कंटिन्यू देगा, ये आपस में कंटिन्यू देगा। अब हम आप आ जाते हैं 3 वाले कनेक्शन पर। देखिए C1 पे आ जाते हैं, इसको C1 मान लेते हैं L3 को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कनेक्शन शुरू करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पे इसको जोड़ देंगे। तो हम इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से निकला, अब फिर इसके आउटर को आउटर से जोड़ेंगे। यहाँ देखिए, इसके आउटर को जोड़ेंगे। अब फिर क्या है, L3 है और ये L3 है, तो इसका 1 2 3 4 से जोड़ेंगे, ये जुड़ गया। और ये आपका ये निकल आया, यानी ये C2 है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें कनेक्शन करना होता है। अब आइए हम इसके माध्यम से इसमें करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से आप देखिए, हम किसी एक वायर को इनमें कहीं से भी चालू कर सकते हैं। ये मान लिया जाए हमारा कनेक्शन प्लेट है, तो हम यहीं से चालू कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए ध्यान से, इसको यहाँ हमारा कनेक्शन प्लेट है, तो हम यहीं से इसको हम मान लेते हैं। यहाँ देखिए, ये A1 मान लेते हैं। देखिए A1 मान लेते हैं। अब मल्टीमीटर के द्वारा इसके अंदर वायर की खोज करें। देखिए A1 का ये अंदर वाला तार कौन सा है, तो यहाँ अंदर वाले निकले होगा। तो यहाँ से देखिए, हम A1 पर यहाँ लगाए। देखिए ध्यान से, अब इसका A1 का कौन सा है, इसको हम चेक कर लिए। देखिए ये है आपका A1 का, ये है। देखिए दोनों ये पॉइंट है आपका, A1 का ये है, जैसे ये A1 का अंदर वाला ये है। अब क्या है, अंदर अंदर 1 से 4 में कनेक्शन होगा। तो यहाँ दिखा दीजिए जरा। देखिए ये अंदर वाला पॉइंट है और ये आपका A1 है। देख लीजिए ध्यान से, ये आपका A1 है। तो A1 को हम एक बार लपेट देते हैं। देखिए ध्यान से, एक बार लपेट दिए। अब ये आपका इसका ये है, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4। इसका कनेक्शन इससे कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहां देख लीजिए ध्यान से, इसका कनेक्शन आराम से ऐसे हम कर देंगे। बिल्कुल आप भी ऐसे करेंगे। देखिए ये हो गया आपका। अब आप आ जाइए, देखिए अब इसका कनेक्शन यहां हो गया, तो यहां ध्यान से दिखा दीजिए। देखिए इसका ये इनर है, अब इसके आउटर देखिए, यहां से जब हम इसको जोड़ दिए तब इसके आउटर को पकड़ना है। अब आउटर को पकड़ने के लिए हम यहां पर लगाएंगे। इसमें से कौन सा कंटिन्यूटी बताता है, देखिए ध्यान से, ये बता रहा है हमारा। देखो आवाज बीप कर रही होगी, देखो ध्यान से, देखिए देखिए यहाँ ये बता रहा होगा, इससे ये बीप कर रहा होगा। देखिए ये बीप कर रहा है, यानी ये इसका है, यानी आउटर का 1 2 3 4, ये 4 है आउटर का। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह आपको कनेक्शन करना होता है। इनर का इनर से, आउटर का आउटर से कनेक्शन करना होता है। ये हो गया आपका। आप देखिए ध्यान से। अब आपको हम अगला चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगला हम चलते हैं। देखिए ये आपका आउटर जुड़ गया यहाँ पे। अब देखिए जब आउटर जुड़ गया तो इसके इनर का पता लगाइए। देखिए ये आउटर है, तो इसके इनर यहाँ कहीं होगा। देखिए ये नहीं है, ये है इनर, ये इनर है आपका। देखिए ये इनर है। अब इनर का कनेक्शन 1 से 4, देखिए 1 2 3 4। देखिए ये 4 हो गया। देखिए ध्यान से, आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए। बिल्कुल आपको पूरी तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसका आउटर कौन सा है, इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इसका आउटर कौन सा है। देखिए इसका आउटर इसमें से कौन सा है, ये देखिए, ये नहीं बताया, ये बताया। देखो यानी आपका, ये आपका देखिए ध्यान से, ये आपका A1 हो गया और ये A2 हो गया। इसको भी हम यहाँ पर लपेट देते हैं, एक टर्न, ओनली एक टर्न। ये आपका ये A2 हो गया। आइए हम चेक करके देख लेते हैं इसको कि कनेक्शन हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ हमारा बल्ब जल रहा है, यहाँ देखिए, और इसके बीच जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देखिए जल रहा है, आप दिखा दीजिए ध्यान से। ये A2 का कनेक्शन हमारा पूरा हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद देखिए E1 का कनेक्शन करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम मोड़ दे रहे हैं और इसको भी हम यहाँ मोड़ दे रहे हैं, और ये दोनों वायर को ऐसे हम रहने दे रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये A1 है। अब इसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं B2। देखो एक सीरियल, आपको चाहे इधर बढ़िए चाहे इधर बढ़िए। अब इसको हम B2 को मान लेते हैं यहाँ। अब इसका कंटिन्यूटी कहाँ है, देखिए इसका किस कॉइल से कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसको आपको ध्यान से
देखना है। अब इससे मिल रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ इससे मिल रहा है, देखिए ध्यान से, इसका इससे संबंध है। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ इनर वायर इसका मिल गया, यानी इसका इनर ये है, इसका आउटर ये है, इनर ये है। तो यहाँ कनेक्शन के लिए क्या करना होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, यानी इसका संबंध हमारे इससे हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ऐसे आप भी कनेक्शन करेंगे, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। इस प्रकार से आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा जुड़ गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका आउटर कहाँ है, इसके लिए हम फिर मल्टीमीटर के द्वारा ऐसे पकड़ेंगे और इसके आउटर की खोज करेंगे। देखिए ये आउटर इसका है, देखिए ये इसका आउटर है। तो फिर एक, ये देखिए 2 1 2 3 4, इसका आउटर इससे जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से, एक इससे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से आप भी कनेक्शन करेंगे, ये जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें इनर खोजना है, इसका इनर खोजना है। देखिए इसका इनर कहाँ गया है, इसके इनर खोजने के लिए देखिए, इसका इनर खोजने के लिए यहाँ देखिए कहाँ इनर, ये इनर है इसका, आप देख रहे हैं, और ये नहीं है, ये भी नहीं बोल रहा है, यानी ये इसका इनर है। अब इनर 1 से 4 हम गिन लेंगे। देखिए तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, इसका कनेक्शन इससे कर देंगे। देखिए ध्यान से, इसका ऐसे आप भी सीरियल वाइज करेंगे। हम 4 भी बना दिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब ये इसका इनर हो गया। अब इनर जब ये हो गया, तो इनर से आउटर का संबंध देख लीजिए। इनर से ये आपका इनर हो गया, तो इसका आउटर कौन सा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये आउटर है, यानी ये आपकी B2 है। देखिए, और ये आपकी B1 है। ये आपस में कनेक्शन बताएगा। अब आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, हम चेक करा करके फिर दिखा दे रहे हैं। ऐसे अभी हम तीनों लाइन क्लियर करेंगे, आप बिल्कुल वीडियो के साथ दे रहिए, यहाँ लगाए आप, और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये जल रहा है, देखिए, और L1 के साथ, इसके साथ L1 के साथ नहीं बता रहा है। देखिए L1 के साथ नहीं बता रहा है, हमारा जो है इसके साथ बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कनेक्शन पूरा ओके हो गया। यहाँ जैसे डायग्राम में हम बनाए हैं, सेम उसी प्रकार से ये देखिए B1 और यहाँ B2 का कनेक्शन पूरा कंटिन्यूटी बता रहा है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम C1 का कनेक्शन देखिए, C1 का कनेक्शन ये है आपका, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ आया, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ गया, यहाँ से निकला। तो आइए हम इसमें करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए ये आपका A1 और ये A2 और ये आपका B1 और ये B2। B2 में क्या है, 2 राउंड लगा दीजिए आप, B वाले में 2 राउंड लगा दीजिए आप, ये है और ये 2 राउंड लगा दीजिए आप। ये देखिए अब हमारे पास ऐसे आपको इस पे आ जाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ आ जाइए। अब इसका इनर वायर C1 का ये है आपका। अब इसका इनर हम खोजेंगे। देखिए इसका इनर आपका, देखिए यही वायर बचा ही है, तो यही होगा निश्चित रूप से। देखिए यही है इसका इनर, तो ये आपका ये हो गया इनर। तो एक देखो, 1 2 3 और ये हमारा बच रहा है। देखो देखो जानते, ये देखो ये 4, यानी 2 बीच में छूट रहा है। हमेशा 2 कनेक्शन छोड़ करके इसका कनेक्शन होगा अंदर अंदर, और 2 छोड़ के बाहर बाहर होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, बिल्कुल कनेक्शन आसान है। बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए, ये एकदम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपका ये हो गया। देखिए यहाँ का संबंध आपका, यहाँ से ये कनेक्शन पूरा हो गया। आप देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये कनेक्शन अभी भी हमने की है। देखो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C हो गया। देखिए इसका संबंध इससे होना चाहिए। बोल रहा है, ये देखिए नहीं बोल रहा है, नहीं। देखिए ध्यान से, ये आपका, ये देखिए A1 और ये आपका, ये A1 का संबंध इससे है। देखिए ध्यान से, A1 का A1 से है, A1 का A1 से है। देखिए ध्यान से, और B1 का इससे है आपका। यहाँ देखिए, अब ये आपका C1 है, इसका संबंध यहाँ देखिए, इसका संबंध आपका ये आपकी C, ये आपका C1 है। अब C1 का संबंध इसके इनर से किससे है, ये देख लीजिए जरा। देखिए यहाँ से ये गया है, ये है इसका। देखिए
ये बोल रहा है, और यहाँ से 4 छोड़ के यहाँ आ गए। अब इसके आउटर पे आ जाइए, तो यहाँ से फिर पुनः आप आउटर पे आ जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ आउटर पे आ जाएंगे। देखो ये आउटर है। अब आउटर आउटर का कनेक्शन होता है, तो ये आपका 1 2 3 4, ये देखिए ये पॉइंट छूटा था। इस प्रकार आप देख लीजिए ध्यान से, ये कनेक्शन छूटा था, इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। देख लीजिए ध्यान से, इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। ये क्लियर हो गया। अब इसका इनर हम चेक कर लेंगे इसी समय। देखिए यहाँ इसको जोड़ने के बाद इसका इनर हम चेक कर लेंगे मीटर के द्वारा। देखिए ये आपका बीट कर रहा है, नहीं कर रहा, देखिए ये इसका इनर है। अब इनर फिर 4 गिन लेंगे, 1 2 3 4, ये है आपका। यहाँ ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार आप किसी भी 3 फेज मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा जुड़ गया। देखिए ये आपका पूरी तरीके से जुड़ करके कंप्लीट हो गया। अब इसका आउटर कहाँ है? देखिए ये इनर है, तो ये इसका आउटर हम देख लेते हैं कौन सा कनेक्शन C2 के रूप में निकला, ये भी देख लेते हैं। देखिए ये कनेक्शन P2 हो गया। देखिए ये देखिए ये हो गया C2 हो गया। अब हमारे पास यही देख लीजिए आप, ये 6 वायर हमारे निकल गए। देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे 6 वायर निकल गए हैं। हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, ऐसे आपको कनेक्शन करना होगा। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, हमारा देखिए इसका संबंध आपका इससे है। देखिए देखिए इसका संबंध हमारा इससे है, ये आपका A1। इसके बाद यहाँ से इसका संबंध इससे है, देखिए ध्यान से, इससे है। और फिर इसके बाद इसका संबंध हमारा इससे हो जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से, बोर्ड पहुँच नहीं रहा है। देखिए इसका संबंध हमारा यहाँ इससे हो जाएगा। देखिए इससे हो गया, यानी पुनः एक बार देख लीजिए आप, इसका संबंध इससे, इसका संबंध है, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध आपका इससे हो गया। और एक बात बता दें, ये आपस में और किसी से संबंध नहीं बताना चाहिए, तो नहीं बता रहा है, ना ही बारी से बताना चाहिए, ना बारी से बता रहा है। इसी प्रकार आप कनेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार हम वीडियो बनाते रहते हैं। ये इसमें कोई अगर कमी आपको लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।